गिफ्ट निफ्टी आज ये 40 अंकों की तेजी दिखा रहा है। देखते हैं कि ये आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं और बाजार इन जीडीपी के आंकड़ों पर किस तरह से रिएक्शन अपना देता हुआ नजर आता है। हालांकि इन सब चीजों के बीच एक चिंता जो बरकरार है वो है एफआईज की लगातार बिकवाली। बीच में कुछ आंकड़े अच्छे आए थे एफआईज के फ्रंट पर, लेकिन फिर से स्थितियां थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हुई दिख रही हैं। तो इन तमाम आंकड़ों के बीच में आज का बड़ा ही क्रूशियल ट्रेडिंग सेशन है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं और डिम्पी से पहले एफआईज के आंकड़ों की बातचीत करेंगे। डिम्पी, आप किस तरह से देख रहे हैं एफआईज के आंकड़ों को? क्या कोई संकेत मिल रहे हैं कि चीजें यहां से सुधरती हुई दिखेंगी या फिर 4,500 करोड़ रुपए की बिकवाली कैश में फिर से आ गई है? कैसे देखेंगे इसको? देखिए, मैं एफआईज के नंबर पे जाऊं उससे पहले एक बार जीडीपी वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूं। एक्चुअली मैंने सारे आंकड़ों को कल जब पढ़ा, सभी चीज़ों को देखा, तो उसमें मेरे को एक और चीज़ समझ में आई कि ये जो स्लो डाउन वाला मामला है ना, ये थोड़ा दूर तलक जाने जा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम है, आप आएंगे भूल जाएंगे। ये थोड़ा दूर तलक जा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम जो स्लो डाउन की आई है जीडीपी के नंबर्स के अंदर, वो चिप्स टू कार है। चिप्स टू कार का मतलब कि 10 रुपये के चिप्स के पैकेट से लेकर 10 लाख की कार तक में स्लो डाउन है। तो ये ना अक्रॉस द बोर्ड दिख रहा है। ये एचयूएल को भी दिखेगा, ये मारुति को भी दिखेगा और ये टाटा स्टील जैसी कंपनीज को भी दिखेगा। क्योंकि जब मैं डिटेल पढ़ रहा था उसके अंदर मेरे को अक्रॉस द बोर्ड सब में ही कहीं ना कहीं स्लो डाउन दिखा है। और दो और मेजर प्रॉब्लम है, हम कई बार ना डिमांड को अर्बन और इसमें रूरल में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप अर्बन और रूरल दोनों की डिमांड देखेंगे ना, तो उसमें थोड़ा स्लो डाउन है। और इंडिया जैसी बढ़ती हुई इकोनॉमी के अंदर इस तरह का स्लो डाउन आना थोड़ा अच्छी बात नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि 84 का क्रूड चल रहा है, उसके बावजूद भी आपके एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे आपने वो एक्सपोर्ट्स का वो दर्जा हासिल नहीं किया, वो पॉइंट्स नहीं किया, वहाँ से भी स्लो डाउन है। तो मैंने 4-5 कल्प्रिट्स निकाले इसके। पहला, एक तो गवर्नमेंट का कैपेक्स कम हुआ, थोड़ा प्राइवेट पार्टिसिपेशन कैपेक्स कम हुआ, ये भी स्लो डाउन का वजह बना। फिर मैन्युफैक्चरिंग जो ऑलरेडी आप बता ही चुके हैं, तीसरा एक्सपोर्ट्स और चौथा डिमांड। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं मार्केट्स के अंदर। और दूसरा, थोड़ा कंपैरिजन भी रैशनल नहीं है क्योंकि पिछली बार और इस बार में आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट्स पे बदली हैं। दो युद्ध तो आप झेल ही रहे हैं, एक तो गल्फ़ में हो रहा है, दूसरा रशिया के साथ में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो मामला है थोड़ा सा गंभीर है। अब भी जो फंडामेंटल एनालिस्ट जुड़ेंगे या आगे भी चर्चा हम करते रहेंगे इस पर, लेकिन ये ठीक बात नहीं है क्योंकि यही प्रोजेक्शन हम जब रखते थे 7% प्लस की, तो हम चाइना से ऊपर होते थे। और अगर ये प्रोजेक्शन हम रख रहे हैं तो चाइना के नीचे आ रहे हैं या चाइना के नियर टू आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा डंपिंग वंपिंग हुई है। आई होप सो कि सरकार इस पे, स्टील पे, सीमेंट पे, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ड्यूटीज़ में कुछ ना कुछ ज़रूर चेक करेगी क्योंकि ये साफ नंबर्स में दिख रहा है। अदरवाइज़ नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग इतनी बुरी तरह से नहीं पिटता। एनी हाउ, अब हम आपने एफआईज के नंबर पूछे तो जरा एफआईज के नंबर ले आइए। 33% के आसपास की लॉन्ग पोजीशन है। आई रिपीट माई सेल्फ, 33% के आसपास की लॉन्ग पोजीशन है एफआईज की। और साथ ही साथ अगर आप रिटेल का नंबर देखेंगे तो करीब 64% के आसपास चल रहा है अभी, 64-65% के आसपास। और थोड़ा डीआईज का नंबर बड़ा है। पिछले 3-4-5 दिनों में मैं बोलूँगा आपको कि डीआईज 47-48% तक आ चुके हैं और ये 44-45% से बड़े हैं। 4% बढ़ना 40% में से 10% होता है। यानी कि अगर आपका 40% का नंबर है, उसमें से 4 नंबर बढ़ जाए तो 10% इंक्रीज़ हुआ है। तो डीआईज ने थोड़ा मार्केट को काफ़ी हद तक कुशन दिया है। पहली बार में डीआईज एब्सेंट था जब बाजार टूट रहा था। जब सेकंड बार में मार्केट को झटका लग रहा तो डीआईज प्रेजेंट था। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसलिए आपकी जो रिकवरी आई है ना, वो भी बहुत फास्ट आई है। इसलिए आपने जल्दी से 24,000, इसलिए जल्दी से 52,000 प्लस आपने कर लिया। तो ये मैं बोलूँगा कि मार्केट के अंदर इस चीज़ को थोड़ा नोटिस किया जाए कि डीआईज का जब जब पार्टिसिपेशन होगा तो वो अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा। आई रिपीट, 48% डीआईज के पास होल्डिंग है, 64% रिटेल के पास होल्डिंग है और करीब 33% की होल्डिंग एफआईज के पास पड़ी हुई है लॉन्ग साइड पे। ये बुरी भी नहीं है, ये ख़राब भी नहीं है, ये बहुत अच्छी भी नहीं है। ये मार्केट को एक रेंज में रखेगी। जब जब रेजिस्टेंसेस आएंगे उसको रिस्पेक्ट करवाएगा, जब जब सपोर्ट आएगा उसको भी रिस्पेक्ट कराएगा। अब आपके रेजिस्टेंस मैं अगले क्वेश्चन के जवाब में दे दूंगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, मेरे को इस वीक डेज़ के बाद, यानी कि इस वीकेंड के बाद, उससे पहले एक्सपायरी थी और हम नए सीरीज़ में ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ एंटर कर चुके हैं। मेरे को कोई अभी तक कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं दिखी है। हाँ, आप पॉजिटिव बायस हो, रेंज के साथ काम करोगे और जो मैंने आपको बुखार वाला एग्जांपल बताया था, मैं उसको कंटिन्यू करके आगे चल के आपको लेवल्स भी क्लियर कर दूंगा। बट एफआईज ना तो दोस्त ना ही दुश्मन वाली जगह पर खड़े हुए हैं। ये इधर उधर होंगे तो दोस्त दुश्मन बनेंगे, फिलहाल नहीं है। ठीक है।
ठीक है, चलिए तो ये नज़रिया एफआईआईज और डीआईआईज हमने समझा कि किस तरीके से फिलहाल उन्होंने पोजीशनिंग की है। पर आइए अब निफ्टी पे चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, ये हफ्ता कितना क्रूशल रह सकता है उसके लिए, साथ ही कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए नोट करना, ये जानते हैं। और डिम्पी, निफ्टी के लिए किस तरीके का बिल्डअप हम देख रहे हैं? हालांकि पिछले 2 सेशंस तो अच्छे रहे हैं अगर हम थर्सडे और फ्राइडे खास तौर से बात करें तो, बट आज के लिए और पूरे हफ्ते के लिए किस तरीके का व्यू बनाना चाहिए? देखिए, इस पूरे हफ्ते के अंदर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लेवल के साथ साथ में मैक्रो इवेंट्स जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अभी आप आरबीआई की बातचीत कर रहे थे, तो आरबीआई के पास अब तो मौका भी है ये कहने के लिए कि देखिए आपकी जीडीपी तो 6% से भी नीचे चली गई है, अब आप दरें नहीं घटाओगे तो कब घटाओगे। हालांकि मेरा पर्सनली कैलकुलेशन से ये कहती है कि दरें घटाने को लेकर कोई बात नहीं होगी, इस बार भी नहीं होगी, क्योंकि ना ही वो फेड से मैसेज है, ना ही ग्लोबल पैरामीटर्स अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ एक जीडीपी को नंबर देख के, और वो भी पहली बार देख के, वो भी प्रोजेक्शन देख के आरबीआई कदम उठा लेगा। मेरे को उस पर थोड़ा सा डाउट है कि वो ब्याज दरें घटा देगा। हाँ, चर्चा हो सकती है, 6-7 पत्रकार पीसी के अंदर ये पूछ सकते हैं कि सर अब क्या करोगे जब जीडीपी नीचे आई है। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से बाजी निकल जाए और आप इसी चीज़ को कहते रह जाएं कि नहीं इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट इन्फ्लेशन में भी आपने देखा था कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए जो मैक्रो इवेंट वाला मैटर है ना, ये अभी भी बहुत ही डाइसी है, और मेरे को नहीं लगता कि आरबीआई बहुत ही ब्रेवरी के साथ इसमें कोई बड़ा रैशनल और तगड़े वाला डिसीजन ले लेगा, ऐसा लगता नहीं है। मेरे को थोड़ा बहुत स्टेबल जैसा ही लग रहा है। तो आपने लेवल्स पूछे, अब मैं निफ्टी के अंदर बताता हूँ। सृष्टि, आपको ध्यान होगा हमने लास्ट टाइम भी आपको एक बुखार वाली बात बोली थी कि अब जब आप 24,000 से नीचे, तो आप समझ लीजिएगा 104 का आपको बुखार है। 24,000 के ऊपर आते ही आपका 2 डिग्री कम होगा, 24,200 के ऊपर आते ही 2 डिग्री कम हो जाएगा, 24,400 पे आते आप हेल्दी हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आप खुद से लेवल चेक करो, आपकी क्लोजिंग है 24,131 की, डैट मीन्स 104 वाला बुखार 102 पे चल रहा है। आप कहने का मतलब ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से ठीक नहीं हो रहे जिस स्पीड की रिक्वायरमेंट है। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या ठीक हो सकते हैं बॉस? हाँ, ठीक हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते। सीरीज़ की नई शुरुआत है, पुट कॉल रेशो बिल्कुल ठीक है, अभी भी पुट कॉल रेशो 1 पे चल रही है। एफआईस का नंबर अब घटा नहीं, 33 के आसपास है। जीडीपी का शॉक अब्जॉर्बर भी गिफ्ट निफ्टी के अंदर आपको दिख रहा है, क्योंकि सामने आरबीआई की पॉलिसी खड़ी हो गई, तो चेक एंड बैलेंस हो गया काफ़ी हद तक, हाँ काफ़ी हद तक। दूसरा, थोड़ा बहुत सेक्टोरल चर्निंग मिली। लास्ट सेशन के अंदर जब नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही थी, तो लाइट सीरीज़ में आप आए, तो सीरीज़ को भारी करने के लिए आपको लॉन्ग पोजीशंस बनाने की जगह आपके पास है, कवरिंग करने की जगह आपके पास है। तो मैंने आपके सेकंड क्वेश्चन का भी जवाब दिया कि आप जा सकते हो, आप 100% जा सकते हो, बस आपको 2 काम करने हैं। पहला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा, अभी भी हमारा इंडियन मार्केट एफआईस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब आप बोलेंगे नहीं देखिए डीआईज बचाते हैं, 100% बचाते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डिबेट ही नहीं है। लेकिन फिर भी एफआईज हॉट मनी की तरह होता है, वो आपको ज़्यादा वेट नहीं कराता। सोमवार है, शुक्रवार तक टारगेट अचीव। डीआईज का पैसा सोमवार है, अगले महीने के सोमवार तक आपके टारगेट अचीव होंगे। बस इतना फ़र्क आप समझ लीजिए, बस ऐसा ही है। ठीक, अब आते हैं लेवल्स पे। 24,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 24,000 के नीचे अब हम शायद नहीं जाएं, अगर गए भी तो 23,900 पे फिर रुक जाएंगे। तो आपके पास एक पक्की छावनी बनी हुई है जो कि 24,000 से लेके 23,900 के बीच की है। ऊपर जाते समय ठीक होने की सीरीज व्यवस्था क्या है? पहला, 24,200 के ऊपर आज की क्लोजिंग ले आओ, तो आप कहने को सिर्फ 70 पॉइंट ही जोड़ोगे, लेकिन आप एक नया बेस कैंप जोड़ दोगे तो 24,000 से 24,200 आ जाओगे। आप बोलेंगे सर 200 पॉइंट में ऐसा क्या जादू है? आप करके देख लो। आज से 4 दिन पहले अभिषेक जी ने हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि 24,000 से लेकर 24,400 के बीच में है मार्केट। तब भी हमने कहा था कि हमको ऐसा लगता है कि सीरीज शांति से निपट जाएगी और इसी रेंज में आप रहोगे। और मेरे को लगता नहीं कि पहले 7-8 दिन हम कोई बहुत ताबड़तोड़ तरीके से तोड़ने फोड़ने जा रहे हैं कुछ भी। आज आप देख लो, आज 2 दिसंबर हो गए, 28 तारीख और 29 तारीख के हम सीरीज़ को क्लोज करके आए हुए हैं। उसके बावजूद भी हमने उस रेंज को पार नहीं किया। अभी भी आप उसी 24,000 और 24,400 के बीच में हो। ये 24,400 की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। 24,400 के ऊपर आप आओगे, आपके काफ़ी हद तक गिले शिकवे, दुख दर्द, पुराने घाव हरे भर जाएंगे, हरे नहीं होंगे सॉरी, भर जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। बट जब तक 24,400 नहीं आते,
आपको नहीं पता कि रूस से क्या खबर आ जाए, आपको नहीं पता कि चाइना से क्या खबर आ जाए, मेरे को भी नहीं पता कि आरबीआई क्या बोल दे, तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। ठीक है, तो आप एक काम करना, 24,200 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले आना, फिर 24,400 के टारगेट लगाना। आज क्या करना है, आज खुलते ही आप प्लस करना चाहो, आपकी इच्छा है, 24,000 का एक स्टॉप लॉस लगा लो। मैं लेवल्स बता सकता हूँ, मैं आपके साथ सौदा प्लस नहीं करवा सकता। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद थोड़ा बहुत माल ले लेता, क्योंकि मेरे को नई सीरीज़ मिल रही है और थोड़ा लेवल्स भी ठीक मिल रहे हैं। ऊपर जाने का रास्ता काफ़ी है 200-250 पॉइंट का, और नीचे 100-150 पॉइंट, तो रेशियो काफ़ी हद तक ठीक बैठती है। शॉर्ट वॉट करना नहीं, ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और एक और चीज़, जो प्रीमियम है नई सीरीज़ का वो 170 पॉइंट्स का है, और जो बिल्डअप है वो करीब 4.5 लाख ओपन इंटरेस्ट का है, तो 5 लाख पे जाके हैवी होगा। अभी 50,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़ने की चांसेस हैं, यानी कि अगर नए लोग आना चाहे सिस्टम में आ सकते हैं। 50,000 कॉन्ट्रैक्ट, और सृष्टि अभिषेक में 50,000 कॉन्ट्रैक्ट की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। अगर ये लॉन्ग साइड पे जुड़ गए ना 50,000 कॉन्ट्रैक्ट, और आपका ओपन इंटरेस्ट 5 लाख तक चला गया, ट्रस्ट मी आप 24,800 देख रहे होगे, 24,800 आप देख रहे होगे। ये 50,000 कॉन्ट्रैक्ट की इतनी ज़्यादा वैल्यू है इस समय, और अगर ये नहीं जुड़े तो डैमेज तो ज़्यादा नहीं होगा, बट बाजार ऐसा डल हो जाएगा, ऐसा ठंडा हो जाएगा कि आपको लगेगा 10 दिन हो गए, अभी तक हम 24 से 24,400 की रेंज में फंसे हुए हैं। बस ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी की पूरी की पूरी रणनीति होगी। डिम्पी, निफ्टी में एक और चीज़ मैं जरा आपसे क्लियर करना चाहूँगा। आपने कहा कि पीसीआर के आंकड़े भी ठीक हैं, एक के ऊपर का पीसीआर हो गया है। क्या ये संकेत मिल रहे हैं कि जो मंदी के खिलाड़ी हैं अपनी पोस्ट छोड़ने को तैयार वो दिख रहे हैं? और दूसरा, बैंक निफ्टी भी उसमें जोड़ दीजिएगा, क्योंकि महीने भर की बात करें 1.5% के आसपास तेजी है, 8-8.5 अंकों का नेट एडिशन पॉइंट के लिहाज से हुआ है, और 52,000 के आसपास का इंडेक्स है। आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, तीनों का मूड फिलहाल ठीक दिख रहा है। क्या संकेत अच्छे वहां से भी? हाँ, कह सकते हो आप एक लेवल पे। देखो, पीसीआर की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ये पीसीआर टेलीविजन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पीसीआर ना हो तो हम सब आपको देखें हम आपके सामने आ ही नहीं पाएंगे। हमारे आनंद जी हमको दिखाते हैं, इसलिए हम आ पाते हैं। दूसरा, ऐसे ही डाटा में भी पीसीआर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये वाला पीसीआर पुट कॉल रेशो वाला है। फिर एक और पीसीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पुलिस वाला भी, पुलिस कंट्रोल रूम। तो ये तीनों पीसीआर की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो मार्केट वाला पीसीआर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसका एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ, उसमें आपको कोई एकेडमिक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी एक रेशो मानो, कैसी है मैं बताता हूँ। 0.5 से लेके ये 2 तक ही जाता है बस। आप पिछले, अच्छा नहीं हो रहा हो ना ट्रस्ट, तो आप पिछले 2 महीने का डाटा उठा के देख लो। आप पिछले 2 महीने का डाटा उठा लो, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रही, टूटा चला, सब कुछ हुआ होगा। आप देखोगे आधे से नीचे जाता नहीं, 2 के ऊपर आता नहीं। तो कहने का मेरे मतलब है, इसका एक बैरोमीटर है, जाने को जा सकता है, बट अमूमन रेंज यही रहती है। तो जैसे जैसे थोड़ा भी नीचे आता रहेगा, तो ये सीरीज में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की सुई लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे आप 1 से 1 के आसपास है, 1 को फेयर मान लो, 1 के नीचे चले गए तो आप थोड़ा ओवरसोल्ड हो गए, यानी कि अब आपके पास गुंजाइश है ऊपर आने की। हाँ, अब आप ऊपर आ सकते हो। फिर अगर जैसे आप 1 से ऊपर आए तो फिर आप लगोगे धीरे धीरे आप महंगे हो रहे हो। 1.5 पे जाके तो और एक्सट्रीम महंगे हो जाओगे। फिर आपके कान में आके कोई भी फूंक देना कि आप खरीद लो, आप खरीदना नहीं। तो मैं आपको ये बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ, पुट कॉल रेशो, इसको जरूर चेक करना। अच्छा कि आपने पूछ भी लिया। और अब आप देखो बैंक निफ्टी ये थोड़ा नीचे है, और अभी आप देखना थोड़ी देर में एनालिस्ट जुड़ेंगे, आपको यही रेशो, यही कैलकुलेशंस की बेसिस पर ये कहेंगे कि बैंक निफ्टी में अभी गुंजाइश बहुत है, क्योंकि उसका टारगेट 52,800 का है। 800 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर कम नहीं होते हैं बॉस, पूरे 3-4 महीने के खर्चे निकल आएंगे आपके, अगर आप ढंग से ट्रेड करते हैं तो मार्केट के अंदर। तो ये एक पीसीआर वाला रेशो आपने पूछा, मैं बैंक निफ्टी भी साथ में जोड़ देता हूँ। 52,000 के आसपास की हमारी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की, ये अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट, नई सीरीज में आए तो करीब 300 पॉइंट का प्रीमियम साथ लेके आए हैं, एक और अच्छी बात। तीसरा पॉइंट, थोड़ी लाइट है सीरीज ये सीरीज में अमूमन 1,70,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, अभी 1,50,000 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कहने का मेरे मतलब है कि इसमें भी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जोड़े जा सकते हैं अगर ये लॉन्ग साइड पे जुड़ते हैं, यानी कि भाव भी बढ़े और सौदे भी अंदर आते जाएं जो लोग खरीद रहे हैं, तो फिर ये आपको 52,800 तक लेके जा सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश ज़्यादा नहीं बची, क्योंकि ऑलरेडी सीरीज आप निपटा के आए हो, शॉर्ट्स ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होके आए थे, 76% का रोल ओवर था। ठीक, अब आ जाते हैं आगे एक और पॉइंट पे, जो मैं निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से, बैंक निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से क्लियर कर देता हूँ। 51,800 एक स्टॉप लॉस है। आप ऊपर चलोगे तो किश्तों में बढ़ोगे, जैसे 52,500, 52,800, ये आपके 2 चरण हैं, 2 बेस कैंप हैं, 2 टारगेट टू अचीव हैं, जिसको T1 T2 मान सकते हो आप। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, मैं अब अपना ही बता देता हूँ एग्जांपल। मैं बैंक निफ्टी को प्लस करता,
51,800 का स्टॉप लॉस लगाता। ठीक है, मैं सब कुछ स्पॉट के हिसाब से बता रहा हूँ। इसमें फ्यूचर्स का प्रीमियम 300 पॉइंट अपने आप से आप जोड़ते चलना। ठीक, तो 52,055 पे बंद हुआ है, 51,800 का मैं स्टॉप लॉस लगाता, थोड़ा सा माल ले लेता। मेरा पहला टारगेट होता 52,500 पे, मैं बेचता। मैं 52,800 की वेट नहीं करता, मैं 52,400 आते ही 500 आते ही मैं बेच भी दूंगा, क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि अभी मार्केट बहुत पका हुआ नहीं है। मैं आपको ना 2 लेवल्स अभिषेक जी और सृष्टि क्लियर कर देता हूँ। पहला 52,800, 24,400, जब तक ये नहीं पाओगे आपका बुखार पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। आप ठीक है, आप सुधर रहे हो, आप सुधार हो रहा है, लेकिन आप पूरी तरह से स्वस्थ होने का सर्टिफिकेट आपको 24,400 और 52,800 के बाद ही मिलेगा। अभी तक आप रुक रुक के काम करोगे, तो इसलिए 52,500, 52,800 आपके 2 टारगेट है। शॉर्ट वॉट करना नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि मार्केट थोड़ा रिकवरी मोड में आ रहा है और आज छोटा सा एक गैप भी दे सकता है। हालांकि मैं इस पे गैप पे मेरा ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं है और बिलीव भी नहीं है। मार्केट खुलने के बाद जो रिएक्शन देगा जीडीपी का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को लग रहा है कि शायद मार्केट थोड़ा जीडीपी पे रिएक्ट करेगा, इसलिए पहला 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बस। अभी तक ये सारे पॉइंट्स हैं, मैंने सब क्लियर कर दिया मार्केट्स में। अच्छा, एक और चीज़, कोई भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है। ठीक, एफ की होल्डिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, एवरेजेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं कि सब कुछ हो गया, बस हो गया पूरा डाटा कंप्लीट आज। तो ये एक है। और एक और चीज़ मैंने लास्ट में आपको दिखाया था, अभी मेरा टर्मिनल ऑन नहीं है तो आपको दिखाता। अभी भी आप उसी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर हो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम का चार्ट दिखाया था। अभी थोड़ी देर में मैं अपने टर्मिनल ऑन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा बरमूडा ट्रायंगल वापस से। तो अभी आप उसी में ही हो, जब तक 24,400 लाओगे नहीं, उस ट्रायंगल से पार होगे नहीं तो ये डर बना रहेगा कि कब आप 200 दिनों के एवरेज पे आ जाओ। देवांग शाह मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गए हैं, मैं उनको ज़्यादा वेट कराऊंगा नहीं, अब व्यस्त रहते हैं थोड़ा। देवांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, नए सीरीज़ भी फाइनली हम अब देखने के साथ, इसी के साथ ही हम शुरू कर रहे हैं। तो ज़रा आप बताइए आपकी कैलकुलेशन इंडेक्स पे क्या है। पहले निफ्टी के बारे में बोलिएगा, फिर बैंक निफ्टी के बारे में बोलिएगा, फिर हम शेयर्स अलग से पूछेंगे आपसे। वेरी गुड मॉर्निंग। अब बात करें निफ्टी की, तो हम पास्ट फ्यू डेज में देख रहे हैं एक रेंज में चल रहा है, कंसोलिडेशन देखने मिला है। जब तक 20 सपोर्ट निफ्टी का जो 23,900 है, रेजिस्टेंस 24,400 है, जब तक ये लेवल के ब्रेक नहीं करता, आई थिंक वेट एंड वॉच करना चाहिए। ये लेवल्स ब्रेकआउट के लिए वेट करना होगा। ये रेंज में हमें लगता है कि निफ्टी देखने मिल सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर देखे, चार्ट स्ट्रक्चर देखे, थोड़ा कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा बेटर चार्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में। 52,500 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बैंक निफ्टी। सपोर्ट की जहां तक बात करें 51,700 ये सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए।